गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग अभी पहुंच गए हैं एक ऐसी जगह पे जो बहुत रेयर लोगों को पता है। हम लोग पहुंच गए इंद्रकुंड। मैं आपको वीडियो के पहले बता दूं, ये इंद्रकुंड इंद्र जी का मंदिर नहीं है, ये है इंद्रकुंड, जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। तो वेलकम टू नासिक चा बाबू माशा चैनल। ये वीडियो यही से स्टार्ट करते हैं। And this is a friendship that'll never ever end. इंद्रकुंड देवस्थान ये स्थापित है पंचवटी में, एग्जैक्ट मालेगांव स्टैंड के पास। और यहाँ से पास पड़ता है रामकुंड, गोदावरी नदी, पंचवटी और सीता गुफा। इंद्रकुंड में जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको हनुमान जी का मंदिर, श्री गणेश जी का मंदिर, विष्णु जी का मंदिर और शीतला माता का मंदिर भी है। इस मंदिर में एक कुंड है जहाँ पे इंद्र जी ने श्राप होने के कारण यहाँ स्नान किया था और वो श्राप मुक्त हुए थे, तो उनका एक मूर्ति भी स्थापित है। इस कुंड में आप देखोगे तो कछुए, मच्छी ये सब तैरते हुए आपको दिखेंगे। इंद्रकुंड देवस्थान के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। नासिक में अगर आप हो तो आपको शायद पता भी रहे, बट नासिक के बाहर ज़्यादातर लोगों को इस कुंड के बारे में पता नहीं। तो इस वीडियो में थोड़ा डिटेल्स में मैं आपको इंद्रकुंड क्यों बना था और इंद्र जी को क्यों पूजते नहीं है, उनका कोई मंदिर क्यों नहीं है, इसके बारे में बताऊंगा। तो वीडियो में बने रहे। इंद्रकुंड देवस्थान सबसे पहले आना कैसे है इसके बारे में बता दूँ। नासिक में स्थित है इंद्रकुंड देवस्थान, जो है रामकुंड, रामकुंड के पास मालेगांव स्टैंड पे। एग्जैक्ट आप जब आओगे मालेगांव स्टैंड पे, वहीं पे आपको इंद्रकुंड मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लोकेशन मैंने दे दिया है। इंद्रकुंड आप लोग कैसे पहुंच सकते हो? बस स्टैंड है, ऑटो है। आप अगर आपके पर्सनल व्हीकल से आना है तो आप आ सकते हो। इंद्रकुंड देवस्थान के आसपास है गोदावरी नदी बहती है और रामकुंड, और यहाँ पे है सीता गुफा पास ही में है, और लगभग ये नासिक सिटी के सेंटर में ही है। जैसे कि हम लोग है इंद्रकुंड देवस्थान में, तो सबसे पहले सवाल आता है कौन है इंद्रदेव, क्यों पूजा नहीं जाता इंद्रदेव को, और इंद्रदेव का मंदिर क्यों नहीं है। क्या आप लोग जानते हैं इंद्रदेव का एक भी मंदिर नहीं है? इसलिए मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि ये इंद्रकुंड है और इंद्रदेव का मंदिर नहीं है। तो मैं बता दूं, इंद्रदेव जो थे वो देवों के देव थे जो स्वर्ग में रहते थे। इंद्र ये नाम जो है इंद्रिया, इस नाम से लिया गया है, जिसका मतलब है सेंसेस। और इंद्र ये कोई नाम नहीं है, ये एक पोजीशन है। इंद्रदेव ये जाने जाते थे, असुरों को मारने वाले देवता कहा जाते थे। कहा जाता है इंद्रदेव जी की शादी साची, जिनको इंद्राणी भी कहा जाता था, और पुलमाजा, इनके 2 बच्चे थे जिनका नाम था जयंती और देवसेन। देवी जयंती जी की शादी हुई थी शुक्र, जो शुक्राचार्य के नाम से भी जाने जाते हैं, जो है असुरों के गुरुदेव। और देवी देवसेना, उनकी शादी हुई थी भगवान शिवशंकर और पार्वती जी के जो पुत्र थे कार्तिकेय। इंद्र भगवान जो थे, उनका अस्त्र का नाम था वज्र, थंडरबोल्ट जिसे कहा जाता है, और इससे वो पितृ असुर उन्हें मारा करते थे। वज्र को बहुधरा भी कहा जाता है। इंद्रदेव जी का जो वाहन था ऐरावत, वाइट एलिफेंट जो थे, विष्णु पुराण के हिसाब से कहा जाता है कि 4 जो दांत, टस्क बोलते हैं ऐरावत को, 4 टस्क और 7 सूंड थे। इंद्र के जो धनुष थे उसे इंद्रधनुष भी कहा जाता है, और उनके पास 100 से भी ज़्यादा शक्तियाँ थी। 1/4 ऑफ 1208 ऋग वेदा, उनके जो हिम्स है उनमें इंद्रदेव की जिक्र किया जाता है। जैसे और भी देवता है, इनका भी और भी कई नाम थे, जैसे सुरेंद्र, सुरेश, देवेंद्र, देवेश, इंद्रजीत, देवराज, सचिपति। ये जो इंद्रकुंड है ये क्यों हुआ था, इसके पीछे एक कारण है। गौतम ऋषि जो थे, उनकी जो वाइफ थी अहिल्या, जो काफ़ी खूबसूरत थी, और कहा जाता था कि
इंद्रदेव जी की नज़र उन पर गिरी और गौतम ऋषि जी को पता चला और उन्हें श्राप दिया। तो उस श्राप से मुक्त होने के लिए इस कुंड में इंद्र जी ने स्नान किया। तो जैसे स्नान किया तो उस श्राप से वो मुक्त हो गए। स्वर्ग पर राज करने वाले इंद्र के बारे में कहा जाता है कि अभी तक कुल 14 इंद्रदेव हुए हैं। इंद्र एक काल का नाम है। इन 14 इंद्रों के नाम यज्ञ, विपशिष्टि, शिबी, विधु, मनोजव, पुरंदर, बाली, अद्भुत, शांति, विष, ऋतुधाम, देवास्पति और सूची है। तो ये सब तो इंद्रदेव के बारे में जानकारी है, पर क्या इस सवाल का जवाब मिला? नहीं। क्यों इंद्रदेव जी को पूजा नहीं जाता और क्यों उनके मंदिर नहीं है? तो अब मैं बताना चाहूँगा कि इंद्रदेव जी का मंदिर क्यों नहीं है और क्यों नहीं पूजते हैं। मान्यता है भगवान श्री कृष्ण जी ने इंद्रदेव को श्राप दिया था, जिस वजह से इंद्रदेव जी की पूजा नहीं की जाती। भगवान कृष्ण के पहले इंद्रोत्सव नामक उत्तर भारत में एक बहुत बड़ा त्यौहार होता था, मगर भगवान कृष्ण ने इंद्र की इस पूजा को बंद करवा दिया। उनका मानना था कि ऐसे किसी व्यक्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए जो न ईश्वर हो और न ईश्वर तुल्य हो। गाय की पूजा इसीलिए करते हैं क्योंकि इसके माध्यम से हमारा जीवन चलता है। श्री कृष्ण जी के इस निवेदन पर स्वर्ग के सभी देवी और देवताओं की पूजा बंद हो गई। इसके बाद धूमधाम से गोवर्धन पूजा शुरू हो गई। जब इंद्र को इस बारे में पता चला तो उन्होंने प्रलयकालीन बादलों को आदेश दिया कि ऐसे वर्षा करो कि ब्रजवासी डूब जाए और मेरे पास क्षमा मांगने पर विवश हो जाए। जब वर्षा नहीं थमी और ब्रजवासी कराने लगे, तभी भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी एक उंगली पर धारण करके सभी ब्रजवासियों को बुला लिया। गोवर्धन पर्वत के नीचे आने पर ब्रजवासियों पर वर्षा और गर्जन का कोई असर नहीं हो रहा था। इससे इंद्र जी का अभिमान चूर हो गया। श्री कृष्ण जी का इंद्र से युद्ध भी हुआ और इंद्र हार गए। तब से ही इंद्र की पूजा का प्रचलन नहीं है। तो इस तरह था ये इंद्रकुंड देवस्थान, इंद्र जी के बारे में जानकारी, छोटा सा इन्फॉर्मेशन हमने इस वीडियो में दिया। आपको ये जानकारी और ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं और भी ऐसे वीडियोस में, तब तक के लिए बाय। We're really glad that you're our friend, and this is a friendship that'll never ever end.